नमस्कार, मैं आचार्य अभिषेक तिवारी आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मकर राशि के दिसंबर माह के राशिफल के बारे में। राशिफल जानने से पहले आइए जान लेते हैं कुछ ग्रह गोचर के संबंध में। मित्रों, महीने में 2-4-5 दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में डिले डिस्टर्बेंस कर देते हैं। बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं या तो आगे सरक जाते हैं। मानसिक तकलीफें उलझने ऊपर से मिल जाती हैं। इन सब के कारक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब हमारी राशि से चौथे, 8वें और 12वें होते हैं तो ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। तो बुद्धिमानी इसी में है कि मैं जो 2-4-5 डेट बता रहा हूं उसको आप नोट कर लें और उसी के हिसाब से आप महीने के कार्यों का डिजाइन करें, जिससे आपको कम से कम परेशानियां हो। तो आपकी राशि से 14, 15, 16 को चंद्रमा चौथे, 24, 25 को 8वें और 5, 6 को 12वें होंगे। आप इन डेट्स में अपना और अपनों का ख्याल करें। अब बात करते हैं राशिफल के बारे में। सबसे पहले कार्यक्षेत्र और करियर के बारे में। दिसंबर 2021 का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कुछ शानदार और नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। शनि का आपकी राशि के लग्न भाव में उपस्थित होना और वहीं मंगल देव का अपने स्वयं के एकादश भाव में विराजमान होना आईटी, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए नए अवसर देने का कार्य करेगा। व्यापारी जातकों को भी नए व्यावसायिक प्रस्ताव मिलने के योग बनेंगे, लेकिन आपको अपने संचार कौशल और अपने साथियों के साथ काम करने की क्षमता को बढ़ाने की भी इस दौरान सबसे अधिक आवश्यकता होगी। तभी आप सावधानी पूर्वक हर कार्य को करने में सफल रहेंगे। इसके साथ ही आपके लग्न भाव में शुक्र देव की उपस्थिति आपके साहस और ऊर्जा में वृद्धि लेकर आएगी, जिसके चलते आपकी सभी योजनाओं के लिए आपको पूर्ण समर्थन मिल सकेगा। शुक्र की यह स्थिति भी कलाकारों, डिजाइनरों आदि से जुड़े जातकों के लिए सफलता और कई शुभ मौकों की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि उन्हें इस दौरान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए सही मंच मिलने की संभावना है। कार्यस्थल पर भी आपको कई नई भूमिका और जिम्मेदारी प्राप्त करने के उचित योग बन रहे हैं। क्योंकि मकर पृथ्वी तत्व के सबसे उच्च राशि होती है और उसमें शनि की उपस्थिति आपको जमीन से जुड़ने में मदद करेगी। साथ ही शुक्र भी इस दौरान अपनी आकर्षक क्षमताओं के साथ युति करते हुए आपको शुभ परिणाम देंगे। परिणाम स्वरूप इस महीने के दौरान लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार रहेंगे। हालांकि बिजनेस पार्टनरशिप में करने के इच्छुक जातकों को अभी सावधानी पूर्वक किसी भी फैसले पर पहुंचने की सलाह दी जाती है। इसके लिए हर फैसले को लेकर उसके लाभ और हानि के बारे में पहले से ही विचार करना आपके लिए उत्तम रहेगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप दोनों यानी आप और साझेदार को समान लाभ की प्राप्ति हो सके। इस महीने आपकी मुख्य संपत्ति आपके संपर्क, कौशल और संचित ज्ञान होंगे, इसलिए उनका उचित और अच्छा उपयोग करना ही आपके लिए उत्तम रहेगा। आर्थिक स्थिति। इस माह के दौरान आर्थिक जीवन के संबंध में मकर राशि के जातकों को लाभकारी परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। मंगल का गोचर स्वयं के एकादश भाव में होना आपको सफलता और लाभ अर्जित करने में मदद करेगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और आय दोनों में बढ़ोतरी हो सकेगी। वहीं यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस महीने के दौरान आपकी वेतन वृद्धि और पदोन्नति संभव हो सकती है। व्यवसाय से जुड़ी सभी नीतियों और योजनाओं को अपनाने से व्यवसायिक जातकों को भी अधिक धन लाभ और मुनाफा अर्जित करने में मदद मिलेगी। मंगल की इस दौरान उपस्थिति भी धन का आदान प्रदान करने की ओर इशारा कर रही है। आप कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित निवेश भी करेंगे, जिससे आपको भविष्य में अच्छा लाभ मिलने के योग बनेंगे। आपको अपने आसपास के लोगों को भी अच्छा सहयोग मिल सकेगा। वहीं महीने के उत्तरार्ध के दौरान आपकी राशि में योग कारक ग्रह शुक्र की उपस्थिति भी दर्शा रही है। आपको अपने धन में वृद्धि करने के लिए कई अवसर तो मिलेंगे, लेकिन अनुशासन के स्वामी का भी शुक्र के साथ युति करना आपको कुछ हद तक सावधान रहने की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे में इस महीने के दौरान कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। हालांकि व्यवसाय में विस्तार करने के लिए यह महीना उत्तम रहेगा। इसके लिए आपको अपना सारा धन निवेश करने की जगह अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे निवेश करने की सलाह दी जाती है। बड़े भाई बहन और करीबी दोस्तों से भी धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। इस दौरान अनावश्यक की यात्रा करने से परहेज करें, अन्यथा अपना अतिरिक्त धन खर्च करना संभव हो सकता है। स्वास्थ्य।
मकर राशि के जातकों को इस महीने सबसे अधिक अपने स्वास्थ्य जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ऐसे में आपको अपनी सेहत के प्रति जरा सी भी लापरवाही न बरतने की सलाह दी जाती है। खासतौर से पेट से संबंधित हर समस्या को लेकर सतर्क रहें। आपके एकादश भाव में मंगल की उपस्थिति आपकी जीवन शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, जिससे आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। इससे आप खेलकूद और अन्य शारीरिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम रहेंगे। हालांकि महीने के मध्य भाग के दौरान, विशेष रूप से 16 दिसंबर के बाद, आपके द्वादश भाव में बुध और सूर्य की युति आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने के योग बनाएंगी, जिससे आपको नेत्र, सिर दर्द और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इनसे जुड़ी कोई भी समस्या होने पर किसी सही परामर्श लें, चिकित्सक से परामर्श लें। इस दौरान विभिन्न ग्रहों का प्रभाव कई शारीरिक बीमारियों के चलते आपको आपकी चिंता और बेचैनी में वृद्धि का मुख्य कारण बनेगा। इसलिए हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखते हुए सही नींद लें। इसके अलावा खान पान के संदर्भ में भी इस महीने के दौरान आपको अधिक मसालेदार और तले भुने भोजन से परहेज करना चाहिए। आपके दूसरे भाव में गुरु बृहस्पति की उपस्थिति आपकी मिठाई खाने की जिज्ञासा को बढ़ा सकता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप मिठाइयों का सेवन एक सही सीमा के तहत ही करें, अन्यथा इससे आपको अनावश्यक वजन बढ़ने की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। कुछ जातकों को इस महीने के दौरान एलर्जी, सर्दी और खांसी से पीड़ित होने का खतरा भी रहेगा। इसलिए खुद को गर्म रखते हुए ज्यादा प्रदूषित और धूल वाले स्थानों से दूरी बना के रखें। प्रेम और वैवाहिक जीवन, इस वर्ष का अंतिम महीना मकर राशि के प्रेम संबंधों के लिए मिश्रित फल लेकर आ रहा है। यदि आप सिंगल हैं या अभी किसी तरह के रिश्ते में बंधे हैं, तो आपको अपने प्रेमी के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के अवसर मिलेंगे, जिससे आप दोनों के बीच विश्वास बढ़ेगा। वहीं प्रेम में पड़े जातकों को 5वें भाव में राहु की उपस्थिति के चलते थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान आप अपने प्रियतम को लेकर थोड़ा अधिक असुरक्षित हो सकते हैं। इसके साथ ही उस पर मंगल देव की दृष्टि से भी आप दोनों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके चलते आप हर समय अपने प्रियतम के साथ रहने या इधर उधर घूमने के इच्छुक होंगे। परिणाम स्वरूप आपके प्रियतम को परेशानी हो सकती है और इससे आप दोनों के रिश्ते में उतार चढ़ाव आने की आशंका रहेगी। ग्रहों की स्थिति आपको अपने विचारों, विश्वासों और निर्णयों को लेकर भी कुछ कठोर बना सकती है, जिससे आप अपने साथी पर उचित ध्यान देने में असफल रहेंगे। इसलिए अपनी इस प्रवृत्ति में सुधार करने का प्रयास करें और प्रियतम के साथ अच्छे से व्यवहार करें, तभी आप अपने रिश्ते में आ रहे हर विवाद को दूर कर सकेंगे। विवाहित जातकों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि शुक्र के आपके लग्न भाव में उपस्थित होने से आप अपने साथी के साथ कहीं बाहर किसी सुंदर जगह पर जाने का प्लान कर सकते हैं, जिससे आप दोनों के बीच प्रेम का ये बंधन और अधिक मजबूत हो सकेगा। हालांकि आपके सप्तम भाव का कर्क राशि द्वारा शासित होना आपके जीवन साथी को आपका ध्यान पाने के लिए थोड़ा मूडी और नाटकीय कार्य करने की ओर प्रेरित कर सकता है। इसलिए धैर्य से काम लेते हुए जितना संभव हो उनके साथ समय व्यतीत करें। पारिवारिक स्थिति, दिसंबर के महीने में विभिन्न ग्रहों का प्रभाव मकर राशि के पारिवारिक वातावरण को खुशियों और आनंद से भर देगा। शुरुआत में आपके दूसरे भाव में लाभकारी ग्रह गुरु बृहस्पति और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल का एकादश भाव में होना आपके पारिवारिक जीवन के लिए शुभ रहेगा। इन ग्रहों की स्थिति ये संकेत दे रही है इस समय बेहतर जीवन शैली और पारिवारिक सुख सुविधाएं प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए आनंद और संतुष्टि लेकर आएंगी। इस दौरान मंगल की स्थिति के चलते आप अपनी मां के साथ अपने संबंध मजबूत करते हुए आनंद प्राप्त कर सकेंगे। इससे आपको लाभ और मुनाफा भी मिलेगा। किसी पुरानी पैतृक संपत्ति की खरीदी या बिक्री से भी आप इस महीने धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। आपको अपने भाई बहनों से प्रेम, स्नेह और समर्थन मिलने की संभावना है। साथ ही आपके भाई बहनों को अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी विदेश यात्रा पर जाने का भी अवसर मिलेगा। इसके साथ ही पिता के भाव दशम से दूसरे भाव में मौजूद मंगल देव संकेत दे रहे हैं कि आपके पिता की संपत्ति में वृद्धि होगी। साथ ही आपको उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि इस दौरान उनको कुछ स्वास्थ्य की हानि संभव है। ऐसे में पिता की सेहत का ध्यान रखें। दाम्पत्य जातक भी अपनी संतान के साथ अच्छा समय व्यतीत करते दिखाई देंगे। इसके लिए आप उनके साथ किसी छोटी यात्रा या पिकनिक पर जाने की योजना भी बना सकते हैं, जिससे आपको उनके साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे आप उनके साथ पुनः सुंदर जीवन व्यतीत करते दिखाई देंगे। साथ ही आपको खुद के साथ भी कुछ संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी।
मित्रों, अब मैं कुछ खास उपाय बता दे रहा हूं जिसको आप जरूर अपनाएं। शनि की होरा के दौरान प्रतिदिन शनि ग्रह के मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु के कूर्म यानी कच्छप अवतार से जुड़ी कथाओं को पढ़ें या सुनें। प्रतिदिन सुबह प्राणायाम का अभ्यास करें। रोजाना प्रतिदिन 30 मिनट के लिए नियमित रूप से चलें। इससे आपको इस महीने के दौरान शनि के लाभकारी परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जरूरतमंद और विकलांग व्यक्तियों की मदद करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।